यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 6 उपस्थिति को बाध्य करने की प्रक्रियाएं धारा 61 से 90। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का छठा अध्याय अदालत के समक्ष व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियोजित कानूनी तंत्र पर केंद्रित है। धारा 61 से 90 समन जारी करने, गिरफ्तारी के वारंट, फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि व्यक्ति कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करें और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हों। धारा 61 उपस्थित होने के लिए समन। धारा 61 अदालत को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार प्रदान करती है जिसकी किसी मामले में उपस्थिति आवश्यक है। सम्मन एक लिखित आदेश है जो किसी व्यक्ति को एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाए रखते हुए उपस्थित होने के उनके दायित्व के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जाए। धारा 62 सम्मन की सेवा। यह अनुभाग इसमें नामित व्यक्ति को सम्मन भेजने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। सेवा व्यक्ति को सम्मन की एक प्रति देकर या निविदा देकर की जानी चाहिए। यदि व्यक्तिगत सेवा संभव नहीं है तो समन को व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़ा जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिसूचना इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। धारा 63 कॉरपोरेट निकायों और सोसाइटी पर समन की सेवा। धारा 63 निर्दिष्ट करती है कि कॉरपोरेट निकायों और सोसाइटियों को सम्मन कैसे दिया जाना चाहिए। निगम या सोसाइटी के सचिव या किसी निदेशक या प्रमुख अधिकारी को समन भेजकर सेवा प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संगठनों को उनके जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाता है। धारा 64 जब बुलाया गया व्यक्ति नहीं मिल पाता तो सेवा। यदि सम्मन किया गया व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो धारा 64 सम्मन को घर या रियासत के किसी विशिष्ट हिस्से पर चिपकाने की अनुमति देती है जहां वह व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को सूचित करने के प्रयास संपूर्ण और दृश्यमान हो, जिससे अनुपालन की संभावना बढ़ जाती है। धारा 65 प्रक्रिया। जब सेवा पहले प्रदान की गई तरह प्रभावी नहीं हो सकती। जब सेवा के अन्य तरीके विफल हो जाते हैं तो धारा 65 अदालत को समन की तामील करने का आदेश देने के लिए उसे अदालत के किसी विशिष्ट स्थान पर और उस घर के कुछ विशिष्ट हिस्से पर चिपकाने की अनुमति देती है जहां वह व्यक्ति अंतिम बार रहने के लिए जाना जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य अधिकतम दृश्यता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को सम्मन के बारे में पता है। धारा 66 सरकारी सेवक पर सेवा। धारा 66 एक सरकारी कर्मचारी को सम्मन तामील करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। समन उस कार्यालय के प्रमुख को भेजा जाता है जहां व्यक्ति कार्यरत है, जिसे फिर इसकी तामील करनी होती है और पावती अदालत को लौटानी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के माध्यम से उचित रूप से सूचित किया जाए। धारा 67 स्थानीय सीमा के बाहर सम्मन की सेवा। यह धारा सम्मन जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर उसकी तामील की अनुमति देती है। यह विभिन्न न्यायालयों के बीच सहयोग प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों को उनके स्थान की परवाह किए बिना सूचित किया जाए। धारा 68 ऐसे मामलों में और जब सेवारत अधिकारी उपस्थित न हो तो सेवा का प्रमाण। धारा 68 के अनुसार उन मामलों में सेवा का प्रमाण प्रदान किया जाना आवश्यक है जहां सेवारत अधिकारी मौजूद नहीं है। यह प्रमाण सेवारत अधिकारी का हल्फनामा या जवाबदेही और सत्यापन सुनिश्चित करने वाली सेवा का कोई अन्य विश्वसनीय प्रमाण हो सकता है। धारा 69 गवाह को डाक द्वारा सम्मन भेजना। धारा 69 गवाहों को पंजीकृत डाक से समन भेजने की अनुमति देती है। रिटर्न रसीद सेवा के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, प्रक्रिया को सरल बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों को उनके सम्मन कुशलतापूर्वक प्राप्त हो। धारा 70 गिरफ्तारी वारंट का प्रपत्र और अवधि। यह धारा गिरफ्तारी वारंट के प्रारूप को निर्धारित करती है और बताती है कि यह तब तक लागू रहता है जब तक इसे अदालत द्वारा निष्पादित या रद्द नहीं किया जाता है। वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को अधिकृत करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है
और इसका स्पष्ट विनिर्देश कानूनी स्पष्टता और प्रक्रियात्मक अखंडता सुनिश्चित करता है। धारा 71 सुरक्षा लेने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 71 अदालत को यह निर्देश देने की शक्ति देती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उससे सुरक्षा ली जाए, जिससे यह सुनिश्चित करने पर कि वे अदालत में पेश होंगे उनकी अस्थायी रिहाई हो सके। यह प्रावधान व्यक्ति के अधिकारों के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता को संतुलित करता है। धारा 72 वारंट किसे निर्देशित किया गया। यह धारा निर्दिष्ट करती है कि गिरफ्तारी के वारंट एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित किए जाते हैं जिसे अदालत उचित समझती है। यह वारंट के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्य उपयुक्त व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। धारा 73 वारंट को केवल पुलिस अधिकारियों को ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को निष्पादन के लिए निर्देशित करने की अनुमति देती है, जिससे उन व्यक्तियों का दायरा बढ़ जाता है जो वारंट के अधिकार के तहत कानूनी रूप से गिरफ्तारी कर सकते हैं। धारा 74 वारंट पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया। जब कोई वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है तो धारा 74 यह आदेश देती है कि अधिकारी इसे कानून के अनुसार निष्पादित करे। यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारियां पेशेवर मानकों और कानूनी अनुपालन को बनाए रखते हुए प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा की जाती हैं। धारा 75 वारंट के सार की अधिसूचना। धारा 75 के अनुसार गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को वारंट की सामग्री के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और व्यक्ति को उनकी हिरासत के कारण की जानकारी देता है, उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। यह धारा आदेश देती है कि वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के अदालत के सामने लाया जाए। यह गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ त्वरित न्यायिक निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। धारा 77 जहां वारंट निष्पादित किया जा सकता है। धारा 77 निर्दिष्ट करती है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के भीतर किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रव्यापी प्रवर्तनीयता और क्षेत्राधिकार पहुंच सुनिश्चित हो सके। धारा 78 क्षेत्राधिकार के बाहर निष्पादन के लिए वारंट अग्रेषित। जब किसी वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादित किया जाना है तो धारा 78 निष्पादन के लिए उचित अधिकारियों को वारंट अग्रेषित करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। यह अंतर क्षेत्राधिकार सहयोग और प्रभावी कानून प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। धारा 79 क्षेत्राधिकार के बाहर निष्पादन के लिए एक पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। धारा 79 वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए एक पुलिस अधिकारी को विशेष रूप से निर्देशित करने की अनुमति देती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए कानून प्रवर्तन सीमाओं के पार काम कर सकता है। धारा 80 क्षेत्राधिकार के बाहर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। यह धारा उस प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को वारंट जारी करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उचित कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। धारा 81 मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाता है। धारा 81 उस मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियों का विवरण देती है जिसके सामने गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाता है। इसमें वारंट का सत्यापन करना, व्यक्ति के अधिकारों को बरकरार रखना सुनिश्चित करना और उचित अदालत में उनके स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना शामिल है। धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यह धारा अदालत को एक उद्घोषणा जारी करने की अनुमति देती है जिसमें गिरफ्तारी से बच रहे व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। यह उन व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का एक उपाय है जो कानूनी कार्यवाही से भाग रहे
रहे हैं। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 83 में भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। यह उद्घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित करने और कानून से बचने वालों को दंडित करने के लिए एक जबरदस्त उपाय के रूप में कार्य करता है। धारा 84 कुर्की पर दावे और आपत्तियां। यह खंड धारा 83 के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में तीसरे पक्षों के लिए दावे या आपत्तियां करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्दोष पक्षों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। धारा 85 संलग्न संपत्ति की रिहाई, बिक्री और बहाली। धारा 85 उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत संलग्न संपत्ति को जारी किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या बहाल किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्षतापूर्वक और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो। धारा 86 कुर्क की गई संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील। यह धारा कुर्क की गई संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित पक्षों के पास उन निर्णयों को चुनौती देने का एक सहारा है जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। धारा 87 सम्मन, वारंट, उद्घोषणा और संलग्नक के संबंध में अन्य नियम। धारा 87 में सम्मन, वारंट, उद्घोषणा और संलग्नक जारी करने और निष्पादन से संबंधित अतिरिक्त नियम और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो सभी परिदृश्यों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती हैं। धारा 88 अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति। यह धारा अदालत को कुछ मामलों में अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे अभियुक्तों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही में लचीलेपन की अनुमति मिलती है। धारा 89 उपस्थिति के लिए बांड के उल्लंघन पर गिरफ्तारी। धारा 89 किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है जो उपस्थिति के लिए बांड का उल्लंघन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे उल्लंघनों से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। धारा 90 इस अध्याय के प्रावधान आम तौर पर सम्मन और गिरफ्तारी वारंट पर लागू होते हैं। अंतिम खंड धारा 90 यह सुनिश्चित करती है कि इस अध्याय के प्रावधान आम तौर पर सभी सम्मन और गिरफ्तारी वारंट पर लागू होते हैं, एक एकीकृत और सुसंगत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। सारांश BNSS 2023 में प्रक्रियाओं को मजबूर करने वाली उपस्थिति अध्याय यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है कि व्यक्ति न्यायिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करें और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित हों। सम्मन जारी करने और तामील करने की प्रक्रियाओं का विवरण देकर और वारंट और फरार व्यक्तियों और संपत्ति की कुर्की को संबोधित करने के उपायों की रूपरेखा। यह अध्याय कानून प्रवर्तन और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्यवाही निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से संचालित की जाती है। सूचित रहें, आराम से जियो।